बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां मनु बंधामि रक्षे माचल माचला। ये मंत्र आपने कई बार सुना होगा। अक्सर पंडित जी जब आपके हाथ में कलावा, मौली या जिसे आप रक्षा सूत्र कहते हैं उसे बांधते वक्त अक्सर ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। लेकिन आप सब ये सोच रहे होंगे कि आज हमने वीडियो की शुरुआत ये मंत्र से क्यों की, क्योंकि इस मंत्र का उपयोग जिस चीज़ के लिए किया जाता है जिसे हम रक्षा सूत्र, मौली या कलावा कहते हैं, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और लाइफ स्टीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं मौली है क्या? मौली का शाब्दिक अर्थ सबसे ऊपर, मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मौली के भी कई प्रकार है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। कलावा कच्चे धागे या सूत से बनाई जाती है, जिसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी यह 5 धागों की भी बनती है, जिसमें नीला और सफेद भी होता है। 3 और 5 का मतलब त्रिदेव्स के नाम से और पंचदेव के नाम से सम्मिलित होता है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बांधते समय जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हो उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। कलावा कहीं पर भी बांधे, पर एक बात हमेशा ध्यान रहे, इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए व इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी कलावा को उतारकर नई कलावा बांधना उचित माना गया है। उतारी हुई पुरानी कलावा को पीपल के वृक्ष के पास रख दे या किसी बहते हुए जल में बहा दे। कलावा को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए भी बांधते हैं। किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी हम इसे बांधते हैं। कलावा बांधने के मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा मनोवैज्ञानिक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे कलावा बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि के पूर्व पुरोहितों द्वारा यजमान के दाएं हाथ में कलावा बांधी जाती है। अब आइए हम आध्यात्मिक पक्ष की बात करते हैं। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कृति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह कलावा किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। अब आइए हम इसके चिकित्सीय पक्ष पर ध्यान देते हैं। प्राचीन काल से ही कलाई, कमर और गले में भी कलावा बांधने की परंपरा है। शरीर विज्ञान के अनुसार इसे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले में कलावा का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों के बचाव के लिए कलावा बांधना हितकारी बताया गया है। आपको बताते हैं कि हाथ में इसके बांधने से क्या फायदे होते हैं। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः यहाँ मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होता। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुँचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती है, इसलिए कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों को क्रिया में नियंत्रित रहती है।
अब आइए हम इसके मनोवैज्ञानिक लाभ के बारे में बात करते हैं। कलावा बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता भी बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते हैं और वह गलत रास्तों पर कभी नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से कई बार बच भी जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।